हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैं तेजस्वी सलवाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आपका सेशन चल रहा है 24 और 25 के लिए एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल, और इसमें हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी चैप्टर में, यानी एनसीईआरटी जो मैथ है उसमें हम पहुंच सके हैं। उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, हाँ जी, कहाँ पहुँच चुके हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 हमने करा चुकी है, उसे आप उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ के आके देख लेना। हमने 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ से आपको हम कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो आइए आपको थोड़ा सा देखेगा ये सवाल अब। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है नंबर 2 का। क्वेश्चन दिया है नंबर 2 का, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 व 2 हैं, इनके टिक मार्क का है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला सवाल दिया है AP बराबर 10, 7, 4, डॉट 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 30वां पद। ठीक है, क्या निकालना है? 30वां पद। आइए तो हाँ जी बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 30वां पद का मैं वैल्यू पूछी है तो आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो AN बराबर के, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, AN बराबर के A प्लस N-1 इंटू में D, ये वाला पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो N बराबर आपका 30 दिया है, A बराबर आपका 10 दिया है। अच्छा, D बराबर सर्वांग अंतर, देखो सर्वांतर क्या दिया है? A2 माइनस के A1, कैसे निकाल सकते हैं? 7 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 3 आएगा सर्वांतर। ठीक है सब, कितना आएगा? माइनस के 3। तो यहाँ से देखो इसको लगाकर हम लगा सकते हैं। देखो AN बराबर क्या, A की वैल्यू कितनी है? 10, N की वैल्यू 30 माइनस के 1 इंटू D की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है बच्चा, यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लें। ये बनेगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा 29 इंटू में माइनस के 3। ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे तो 10 प्लस के 29 दिया होता है 87 होता है, 87। अब देखो ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की, तो ये घटेगी, यानी ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आपके देखो यहाँ से हो जाएगा, देखो 87 से 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 77, किसके? माइनस के। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट भी दिया रखा है, दिया है AP माइनस के 3, 1/2 माइनस के प्लस के 2 डॉट 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 गैर का 11वां पद। क्या पूछा है? 11वां पद की वैल्यू पूछी है। ठीक है बच्चा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। तो आप देखो सबसे पहले हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू तो 3 है, N की वैल्यू आपकी 11 है। अच्छा, D की वैल्यू निकालनी होती है, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस के A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद क्या है आपका? माइनस के 1/2। पहला पद क्या है? माइनस के 3। क्या है? माइनस के 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेंगे माइनस के 1/2, माइनस से माइनस टकराओगे प्लस के 3, यहाँ से 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस के 1 प्लस के 3 दूनी 6/2। 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 5/2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5/2। यहाँ से देखो AN की वैल्यू लगा दो। AN बराबर में A प्लस N-1 इंटू में D। इस फॉर्मूले में आप आगे लगा के इसको सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं। देखो A की वैल्यू आपकी कितनी है? माइनस के 3, N की वैल्यू 11 है, माइनस के 1 इंटू D की वैल्यू प्लस के 5/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो तो जो बनेगा माइनस के 5 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 इंटू में 5/2। 2 से 2 को बड़े आराम से 10 कट जाएंगे, कई बारी? 5 बारी। अब 5 गुणा 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 25। कितना? 25 हो जाएगा। अब प्लस के 25 में तो माइनस के 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 22, यानी कि 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22।